जैसा कि आप सभी को पता है कि बाहुबली 2 रिलीज हो चुकी है। इससे पहले लोग दिमाग खराब किया करते थे हर एक लोगों का पूछ पूछ कर कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। कोई कहता था कि उसकी सैलरी नहीं मिलती थी, कोई कहता था कि वो बाहुबली उनका खाना छीन लेता था। क्या क्या तुक्के लगते थे। आखिर में निकला क्या, माँ ने बेटे को मरवा दिया। और अब लोगों ने पिक्चर देख ली तो ले देकर बस एक ही सवाल पूछते हैं, इसमें हीरोइन को डायलॉग नहीं मिला, इसमें बाकी के कैरेक्टर मिसिंग है। भाई कंप्लेंट करना बस करो और मूवी देखो। तो मैंने भी मूवी देखी, मुझे मूवी बहुत पसंद आई और उसमें कुछ गलतियां भी निकली। दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जो बिल्कुल परफेक्ट बनती है? हर एक मूवी में मिस्टेक्स निकलती है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स है। भाई इतनी दूर जंगल में इतनी बड़ी राजमाता बस 10-20 सिपाही लेकर ही आ गई। वाह क्या बात है। ये क्या है भाई, बाहुबली ने तो बिना हाथ लगाई दरवाज़ा तोड़ दिया। भाई देखो देखो चोरों और सीखो दरवाज़ा कैसे तोड़ते हैं निकम्मो। मुझे तो लगता है कि इसने पतंजलि का एनर्जी ड्रिंक पिया होगा। देखो बिना हाथ लगाए हाथी पर कैसे चढ़ते हैं। इस सीन में बाहुबली ने अलग कपड़े पहने हैं और इस सीन में कपड़े बदल जाते हैं, मतलब जादू। इस सीन में रानी ने एक ही धार में कपड़े के 100 टुकड़े कर दिए। वाह भाई। और इस बंदे को तो देखो बिना लगे ही उड़ रहा है। लगता है इसने भी पतंजलि एनर्जी ड्रिंक पी लिया होगा। भाई बाहुबली को लोरी सुननी थी, नाच नहीं देखना था, फिर भी सो गया। वाह भाई, इन लोगों को तो पता चल गया कि बाहुबली वहाँ पर प्रेम लीला खेल रहा है, पर राजमाता को तो अब तक कुछ भी पता नहीं चला। कमाल है। भाई ये रिश्ता लेकर आए हैं कि झगड़ा लगाने या मूवी की जंग स्टार्ट करने आए हैं? वाह भाई, पहले ज़माने के राजा और रानियां बहुत ही अजीब हुआ करते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर जंग छेड़ने की बात कर देते थे। इसके घंटी बजाने से फटाफट लाइट जल जाती है। भाई इस ज़माने में भी लाइट हुआ करती थी क्या? दिया जलाने आदमी 24 घंटे वहाँ बैठे रहते थे। अब भाई ये आदमी यहाँ कैसे आ गया? ये तो बाहर घंटी बजा रहा था और इतनी जल्दी यहाँ पर भी आ गया। भाई मुझे तो लगता है सबको इस मूवी में पतंजलि एनर्जी ड्रिंक पिलाया गया है। बाबा रामदेव की जय। भाई इस पतंजलि एनर्जी का सीक्रेट क्या है, हमें भी बता दो। भाई पहले ज़माने के लोग तो एक लेक्चर में ही सुधर जाते थे, तो फिर मेरे देश ने अब तक तरक्की क्यों नहीं की? जो चीज़ महारानी इतने सालों से नहीं सीख पाई, इस बंदे ने तो उसे बस 2 सेकंड में ही सिखा दिया। कमाल है। भाई इतने कम तीर में इतने ज़्यादा सैनिक कैसे मार दिए? जादू। ओए मैं तेरी बात नहीं कर रहा था, अपनी गंदी शक्ल लेके यहाँ से चला जा। जादू जादू, शक्ल देखी है, काला भालू लगता है, चल भाग यहाँ से। भाई इन लोगों ने इतनी जल्दी इतनी सारी बैलों को कैसे आग लगा दी? और सारी बैल सफ़ेद ही रंग की है और सब के सब बैल ही है, गाय कहाँ है? अब ये क्या है? मुझे तो लगता है कि ये फ्लैश का दूसरा भाई है जो इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच गया। भाई जब पता है कि हाथी का पैर इतना नीचे है तो बोट उसके नीचे ले जाने का क्या मकसद? झंडा तोड़ना ज़रूरी था? कमाल है, पहले ज़माने के राजा महाराजा इतनी ज़ोर से बोलते थे जो पूरी प्रजा को बात सुनाई देती थी। वो भी बिना माइक के। भाई राजा का ताज है या चाकू? हाथ रखने से ही खून निकल आता है, तो राजमाता आशीर्वाद कैसे देगी?
भाई जब इतना ही डर लगता है बाहुबली से तो उसकी औरत को छूने की जरूरत क्या थी। सीधे सीधे फेंक देती, एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। ये दो झाड़ भी वहीं पर थे जहाँ पर पानी का झरना। वाह, इस झाड़ को खींचने के लिए इतने लोग लगे और छोड़ने के लिए सिर्फ दो। इस सीन में जब वो कटप्पा को लाकर नीचे रखते हैं तो उनके हाथ में खून नहीं लगा होता, और जब वो कटप्पा को हाथ खोलने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ में खून आ जाता है। हैं, छोड़कर चले जाओ, छोड़कर चले जाओ, सीधे सीधे कह दो कि राजमाता ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, यहाँ से चले जाओ। वाह, बिजली कड़की पर बारिश तो हुई नहीं। इस सीन में कटप्पा बाहुबली को जमीन पर छोड़ के जाते हैं और अगले सीन में बाहुबली पत्थर पर बैठा होता है। भाई वाह, बिना बॉडीगार्ड लिए चलते हुए राजा। और जब बाहुबली मर गया है तो अपना राज बताने की जरूरत ही क्या है। अभी बाहुबली को मरे कुछ ही सेकंड्स हुए हैं और इतनी सारी जनता को पता चल गया कि बाहुबली मर गया। वाह, नाम में इतनी पावर है कि आग भी भड़क जाती है। वाह भाई, इतनी जोर से धक्का मारा कि कटप्पा यहाँ पर आया, दरवाजा उखाड़ा और लोगों को पीछे भी कर दिया। इतनी दूर से चलकर महल तक आ गई, अब थोड़ी दूर और जाकर भाग नहीं सकती। अब ये बंदा आकर कह रहा है कि कटप्पा ने विद्रोह कर लिया। सीधे सीधे नहीं कह सकता कि बाहुबली का बेटा आ गया है तो उसके साथ मिलकर विद्रोह कर रहा है। 25 साल इस बंदे ने देवसेना को कैदी बनाकर रखा। जब इतना ही प्यार था तो घर में रानी बना के रख लेता। लोग उंगली तो नहीं उठाते कि भल्लार देव की बीवी कौन थी और एडॉप्ट किया हुआ बेटा कौन था। महल में से राजा निकलकर बाहर आया, देवसेना को उठाकर अंदर ले गया। ये लोग क्या कर रहे थे? और इस फिल्म का हीरो मैदान के उस तरफ लड़ाई कर रहा था, माँ को छोड़कर। इस जंग के बीच में महेंद्र को घोड़ा कहाँ से मिल गया इतनी जल्दी? इस फिल्म में सबकी पीछे भी आंखें हैं। इतने सारे तीर में से एक भी तीर नहीं लग रहा है। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है वैसी ही दीवार कूद कर चले जाओ जैसे पहले पार्ट में चले गए थे। आसान तरीका है। यूं बंदर की तरह झाड़ पर लटक कर जाकर मतलब क्या बनता है? और टेढ़े होने पर झाड़ भी नहीं टूटते। महेंद्र के बोलते ही अवंतिका वहां से वहां पहुंच जाती है और कटप्पा सा पीछे से पानी में। कमाल है। राजमाता ने महेंद्र को बचा लिया। ये बात कटप्पा को किसने बताई? और ये बात कटप्पा को पता थी तो कटप्पा इतने साल राजमहल में रहकर क्या झक मार रहे थे? इतने छोटे से गधे के अंदर इतनी बड़ी जंजीरें कहाँ से आ जाती है? जादू। इतनी बड़ी मूर्ति गिरी और सिर्फ सर ही अलग हुआ, और सर भी वहीं जाकर गिरा जहाँ पर आग लगी थी ताकि महेंद्र की माँ वहाँ पर आ सके। भाई इतना जमीन पर पटकने के बाद भी ये गधा नहीं टूटा, और यहाँ पर तो एक फाइट मारने पर ये गधा टूट गया। भाई इतना वजन सर पानी पर कैसे तैरने लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।